हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक नया डोमेन कंट्रोलर जो है एज अ मेंबर सर्वर उसको सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद उसको एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं। और कैसे हमको अपना पुराना जो डोमेन कंट्रोलर है उसके सारे फिज्मो रोल्स को ट्रांसफर करना है और कैसे उसको डीकमीशन करना है। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, पर इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सिनेरियो भी बताऊंगा किस सिनेरियो में आपको जरूरत पड़ेगी ये सब कुछ करने की। तो फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जाते हो एज आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उस कंपनी में आप जाके देखते हो कि भाई उनके पास ऑलरेडी एक डोमेन कंट्रोलर पड़ा है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी रन हो रही है और वो विंडोज सर्वर 2012 R2 या 2016 कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है। अब राइट नाउ अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो करंट वर्जन जो आपको मिलता है विंडोज सर्वर का, वो मिलता है 2022। तो मेरे सिनेरियो में दोनों डोमेन कंट्रोलर्स 2022 यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पुरानी इमेज नहीं मिली थी। तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल 2022 पे ही करके दिखाऊंगा, बट आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं अगर पुराना डोमेन कंट्रोलर भी है तो भी। तो यहाँ पे अब आप कंपनी में गए, कंपनी में जाके आपने देखा कि भाई आपके पास एक पुराना डोमेन कंट्रोलर चल रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, और आपका गोल है कि भी उस पुराने को आपको डिकमीशन करना है, हटाना है कंपनी से, और नए डोमेन कंट्रोलर को यूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो आप अपनी कंपनी के अंदर जाओगे, कंपनी के अंदर जाके उस डोमेन कंट्रोलर को बेसिकली रिव्यू करोगे, डीएचसीपी स्कोप डीएनएस की इंफॉर्मेशन सारी रिव्यू कर ली आपने। उसके बाद आप उस एनवायरनमेंट के अंदर एक नया सर्वर लॉन्च करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, नया सर्वर बनाना है, नए सर्वर को ज्वाइन कराना है डोमेन के साथ और उसको मेंबर सर्वर बना देना है। तो राइट नाउ ये जो हमारा DC2 है, इस पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अभी एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स इंस्टॉल्ड नहीं है, मतलब कि ये एज ए मेंबर सर्वर काम कर रहा है, पर इसके पास डोमेन कंट्रोलर का कोई भी रोल नहीं है। और अगर मैं DC1 पे जाऊं तो DC1 पे मैं आपको दिखा देता हूँ, DC1 हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये DC1 है और डोमेन का नाम है शर्मा.लोकल। और टूल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी के जो टूल्स होते हैं वो दिख जाएंगे, मतलब कि ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का काम कर रहा है इस वक्त। तो आपने मेक श्योर करना आप ये सारे डीएचसीपी को कैसे रेप्लिकेट करोगे दूसरे सर्वर पे, ये कर लेना है। डीएनएस की इंफॉर्मेशन कर लेना है, ये सब कुछ कर लेना आपने पहले इस वीडियो को में जो स्टेप बता रहा हूँ मैं उसको फॉलो करने से पहले। अगर आप डीएचसीपी का नहीं पता आपको कि डीएचसीपी के स्कोप को कैसे रेप्लिकेट करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो और उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब आपने DC2 है जो वो भी एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्च कर दिया, उसके बाद उसको डोमेन के साथ ज्वाइन भी करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर हमको रोल्स इंस्टॉल करने हैं। तो आप सर्वर मैनेजर के अंदर जाओगे, ये हमारा DC2 है, आप ऊपर देख सकते हो। सर्वर मैनेजर के अंदर जाना है, मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS, ये सेकंड वाला है जो, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ऐड फीचर्स। और डीएनएस वाले को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप नहीं भी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ADDS इंस्टॉल कर देता है, बट आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब ये हमारा रोल जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का फिनिश होने का। राइट, तो यहाँ पे हमारा रोल जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको कर देना क्लोज। क्लोज कर दोगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से आइकन दिख जाएगा नोटिफिकेशंस का। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एट DC2। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पे क्लिक करना है हमको। और यहाँ पे हमको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, तो हम एग्जिस्टिंग डोमेन के साथ इस डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन करवा रहे हैं। एग्जिस्टिंग क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये एनवायरनमेंट है जिसपे हमारा डोमेन है, शर्मा.लोकल, राइट। तो इसलिए हमको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर ये नया डोमेन कंट्रोलर होता, नई ऑर्गेनाइजेशन होती जहाँ पे कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर नहीं है, उस सिनेरियो में आप ये वाला सिलेक्ट करते, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। बट हमारे सिनेरियो में ये है, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। उसके बाद आपको डोमेन का नाम बता देना, मेरे सिनेरियो में शर्मा.लोकल है तो इसको इस तरीके से रहने दूंगा मैं। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर बता सकते हो, ग्लोबल एडमिन बताना आपको, ग्लोबल एडमिन नहीं मतलब डोमेन एडमिन बताना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर चूज कर लिया जो कि मेरा डोमेन एडमिन है। अगर आपका ये डोमेन एडमिन नहीं है, चेंज पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे।
और यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, ये एज इट इज आप इसको छोड़ सकते हो, आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। यहाँ पे पासवर्ड के अंदर हमको यहाँ पे डाल देना है हमारा डोमेन एडमिन का ही पासवर्ड यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे, और क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। दोबारा नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है भाई रेप्लिकेट किससे करना है, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट करेगा एनवायरनमेंट के अंदर इस सर्वर पे, जैसे कि जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, उनको रेप्लिकेट तो करवाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है भाई कहाँ से रेप्लिकेट करवाना है आपने, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चूज किया इसने एनी डोमेन कंट्रोलर। आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक है, मान लो आप अब यहाँ पे ये DC1 खुद बता रहा है, राइट। तो अगर क्योंकि ये मेरा DC1 है, एनवायरनमेंट में एक ही डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है, वो DC1 है, तो ये खुद बता रहा है यहाँ पे। अगर आप एनी भी छोड़ दोगे तो भी ये DC1 से ही करेगा। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर DC1 के साथ साथ एक और डोमेन कंट्रोलर भी होता, और आप चाहते कि भाई DC1 की जगह DC2 से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, सिर्फ रेप्लिकेट करवानी है, तो उस सिनेरियो में आप DC2 को सिलेक्ट कर सकते थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एनी डोमेन कंट्रोलर काम करता है, तो आपको इसको एज इट इज छोड़ देना और क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। जो भी इंफॉर्मेशन है एज इट इज छोड़ेंगे, हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट। और ये अपनी प्री रिक्वेस्ट चेक रन करेगा, चेक करेगा सब कुछ सही है कि नहीं। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया हमारे सिनेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं इंस्टॉल पे, और ये अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देगा। तो इसको वेट करते हैं इंस्टॉलेशन खत्म होने का। और एक बार आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट, तो आपको इस तरीके से पॉपअप दे जाएगा भाई यू आर अबाउट टू साइन आउट, और कंप्यूटर जो है आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। ये मतलब कि ये सर्वर जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। और जैसे कि हम देख रहे हैं ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तक हमारा ये सिस्टम बूट हो रहा है, मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और आपको मैं फिज्मो रूल्स दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो आप गूगल कर सकते हो इसको सिंपल, अगर तो मैंने गूगल को जिस तरीके से किया था, व्हाट आर 5 फिज्मो रूल्स, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही आर्टिकल मिल जाएगा यहाँ पे, तो इस पे क्लिक कर सकते हो आप। और यहाँ पे आपको फिज्मो रोल्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इसको और जानना चाहते हो कि 5 रोल कौन कौन से होते हैं और किस रोल का क्या काम है एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो ना, तो आपको ये बताए हुए हैं ये आपके 5 रोल्स होते हैं, जैसे स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, RID मास्टर, PDC इम्यूलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये सारे रोल्स हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो उसके बाद आपको यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन स्पेसिफिक रोल्स के बारे में, जैसे कि स्कीमा मास्टर रोल का क्या काम है, डोमेन नेमिंग मास्टर का रोल का क्या काम है, RID का नाम क्या है, काम क्या है, PDC का काम क्या है, और ये सब कुछ। अगर आपको डेडिकेटेड, अगर आप ये रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं है और अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं ये सारे के सारे रोल एक सेपरेट वीडियो में सुनाऊं समझाऊं, तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, थियोरटिकल होगी वो वीडियो, पर उसके अंदर मैं बता दूंगा इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इधर आके बेसिकली इसको स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि इन रोल्स का काम क्या है। तो चलिए अपने सर्वर पे चलते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, और अपने सर्वर पे आ जाते हैं क्योंकि ये बूट हो चुका है। तो अब इसके अंदर सिंपल हम दोबारा डोमेन एडमिन के साथ लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लॉगिन कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कमांड बताता हूँ, किस कमांड की हेल्प से पता कर सकते हो भाई राइट नाउ जो हमारे सारे फिज्मो रोल्स मैंने बताया आपको, वो किस सर्वर के पास हैं। तो वैसे तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये डोमेन कंट्रोलर होल्ड करता है वो सारे रोल, पर आपको कमांड भी पता होनी चाहिए, कमांड के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे मिनिमाइज, और अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। और आपको कमांड डालनी है नेट डॉम क्वेरी FSMO, इस तरीके से नेट डोम क्वेरी फिज्मो, एंटर। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर मारा तो यहाँ पे इसने मेरे को रोल बता दिए। जैसे कि अगर मैं इसको बड़ा करूँ थोड़ा, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। तो आपको कमांड डालनी है इस तरीके से, नेट डोम क्वेरी फिज्मो, और एंटर मार देना है। अगर ये एंटर यहाँ पे काम करे, ओके।
ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे ये रोल का नाम है जैसे स्कीमा मास्टर, उसके बाद आपके जिस सर्वर पे ये रोल असाइन है उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि डीसी वन पे ये असाइंड है सारे, तो डीसी वन का नाम आ रहा है। तो जब हमारी वीडियो की फिनिश होगी, जब हम सारे रोल ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद आप देखोगे ये डीसी वन की जगह डीसी टू आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो भाई करंटली रोल किसके ऊपर असाइंड है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, इनको पेयर्स में करेंगे, ठीक है। अब ये चीज आपको करनी है उस सर्वर पे जिस सर्वर पे आपको रोल ट्रांसफर करवाने हैं। तो ये चीज हम डीसी वन पे नहीं करेंगे क्योंकि डीसी वन पे ऑलरेडी रोल्स हैं। ये चीज हमको करनी है डीसी टू पे क्योंकि इसके ऊपर हम रोल ट्रांसफर करवाने वाले हैं। तो आपको जाना है अपने सर्वर मैनेजर के अंदर, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको डोमेन कंट्रोलर बना दिया है, राइट। और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और इसको कर लेना एक्सपैंड। उसके बाद आपको यहाँ पे जो शर्मा डॉट लोकल दिख रहा है ना, आपके सिनेरियो में नाम अलग हो सकता है, इस पे करना है आपको राइट क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑपरेशंस मास्टर्स, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा RID PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैं रोल्स की बात करूं तो रोल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे कौन कौन से रोल्स होते हैं। तो पांच रोल्स होते हैं, उन पांचों में से तीन रोल ये हैं, RID PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल्स जो हैं। और यहाँ पे बताया हुआ है ऑपरेशन मास्टर कौन है, इनका ऑपरेशन मास्टर है DC1। तो आप यहाँ से विदाउट एनी कमांड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इस तरीके से रोल ट्रांसफर कर सकते हो। आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में आना है, आने के बाद यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक अपने डोमेन के नाम पे, उसके बाद ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। अब जिस सर्वर से आप करोगे उस सर्वर का नाम आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है ऑपरेशन मास्टर ये है, और अगर आप चेंज पे क्लिक करोगे तो चेंज वो इसमें हो जाएगा। अगर मैं चेंज पे क्लिक करूँ तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफर दी रोल्स, और यस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर रोल सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। तो ये RID के लिए हुआ और यहाँ पे नाम चेंज हो गया, सिंपल। PDC के लिए हम PDC पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और हमारा PDC भी चेंज हो गया इस तरीके से। मेक श्योर करना आप यहाँ पे नाम कंफर्म रखें बस। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और हमारा ये भी हो गया। तो यहाँ पे तीनों रोल ट्रांसफर हो गए। पांच रोल होते हैं, तीन हो गए हमारे इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई। कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं दोबारा CMD और कंफर्म कर लेते हैं, तो नेट डोम क्वेरी FSMO। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तीनों के आगे DC2 आ गया, पहले DC1 था। तो इस तरीके से हमारे तीन हो गए। अब उसके बाद देखते हैं अब बाकी बचे हुए जो है डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर के लिए हमको कैसे रोल्स को चेंज करवाना। तो उसके बाद आपको जब हमारे तीन रोल हमने वेरीफाई कर लिया, हमारे जो है तीन रोल ट्रांसफर हो चुके हैं, अब चौथा रोल और पांचवा रोल रह गया। तो यहाँ पे उसके बाद दोबारा सर्वर मैनेजर में आएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, इस पे क्लिक करना है हमको। उसके बाद ये वाली विंडो आपकी हो जाएगी ओपन। अब यहाँ पे आपको इधर जो सबसे पहले वाला दिख रहा है ना, आपको डोमेन पे क्लिक नहीं करना, ऊपर क्लिक करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे, इस पे राइट क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर का रोल दिखेगा, इस पे क्लिक करना है हमको। और यहाँ पे ये बता देगा डोमेन नेमिंग ऑपरेशन मास्टर कौन है। डोमेन नेमिंग ऑपरेशन मास्टर है हमारा DC1 और हम ट्रांसफर करना चाहते हैं DC2 पे। तो हम यहाँ पे सिंपल चेंज पे क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देंगे यस पे, और हमारा ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद लास्ट है हमारा स्कीमा मास्टर। तो स्कीमा मास्टर भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू किया जा सकता है, बट मैंने ट्राई किया था, मेरे को प्रॉब्लम्स आई, तो मैं कमांड लाइन के थ्रू करना बताऊंगा आपको, जो कि बढ़िया रहेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपको आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है इस तरीके से, एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कमांड डालनी है NTDS util, NTDS UTIL, इस तरीके से एंटर। उसके बाद आप NTDS util यूटिलिटी के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आपको कमांड डालनी है रोल्स, एंटर। उसके बाद ये पूछेगा फिज्मो मेंटेनेंस, तो यहाँ पे हमको कमांड डालनी है कनेक्शंस, इस तरीके से। उसके बाद पूछेगा सर्वर कनेक्शंस, उसके बाद आपको उस सर्वर का नाम डालना है, मतलब कि कनेक्ट टू सर्वर, इस तरीके से।
तो आपको कमांड मैं शेयर कर दूंगा, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कनेक्ट टू सर्वर, उसके बाद टारगेट डीसी का नाम। तो कनेक्ट टू सर्वर, अब ये आप डीसी टू से भी रन कर सकते हो, डीसी वन से भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उस जगह से रन करना है जहां पे आपके डोमेन कंट्रोलर का रोल इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। तो हम डीसी टू से रन कर रहे हैं, अगर आप डीसी वन से भी रन करोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डालना है कनेक्ट टू सर्वर। उसके बाद हमको सर्वर का नाम डालना है जिस पे ये वाले रोल को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो हम अपने सर्वर का नाम देख लेते हैं, पूरा नाम क्या है। तो लोकल सर्वर में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे सर्वर का नाम है डीसी डैश टू, सिंपल। तो यहाँ पे डीसी डैश टू इस तरीके से, और एंटर। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, कनेक्टेड टू डीसी टू यूजिंग क्रेडेंशियल्स ऑफ लोकली लॉग्ड ऑन यूजर। मतलब कि हम यहाँ पे एडमिन, डोमेन एडमिन के साथ लॉगिन किए हैं और उसके साथ ही इसने डीसी टू के साथ कनेक्शन बना लिया है। तो इसलिए मैंने बोला था डोमेन एडमिन के साथ आपको सिस्टम में लॉगिन करना है। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद आपको, जब आपने कनेक्ट कर लिया सर्वर के साथ, उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड डालनी है क्यू, एंटर कर देना है। उसके बाद आपको कमांड डालनी है ट्रांसफर, इस तरीके से, SCHEMA स्कीमा मास्टर, इतना करना है। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे एंटर। तो वेट करते हैं इसका। और यहाँ पे जैसे ही मैं 2-3 बार एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे इसने मेरे को ये प्रॉम्प्ट कर दिया, आर यू श्योर यू वांट द रोल ऑफ स्कीमा मास्टर ट्रांसफर टू सर्वर DC2। आप पक्का चाहते हो? तो हम चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसने ये कुछ इस तरीके से दिया। और जैसे ही हमारा ये हो गया, उसके बाद आपको क्या दबाना है क्विट करने के लिए, एंटर। उसके बाद दोबारा क्या दबाएंगे क्विट करने के लिए, एंटर। और हम इस यूटिलिटी से बाहर आ गए। अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए कमांड बताई थी मैंने, नेट डोम क्वेरी FSMO, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे सारे के सारे रोल्स जो हैं सक्सेसफुली DC2 पे ट्रांसफर हो चुके हैं, इस तरीके से। तो हमारा DC2 मेन डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। अब हमारे पास पूरी पावर है कि हम इस सर्वर को डीकमीशन कर सकते हैं। तो हमारा DC2 पे सारा काम हो गया, सारे रोल्स ट्रांसफर हो गए। DC2 को यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, बंद नहीं करना है रियल एनवायरनमेंट में, मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। और चलते हैं DC1 पे। ठीक है, DC1 पे आप आओगे, DC1 पे आपको आके सर्वर मैनेजर ओपन करना है सबसे पहले। तो सर्वर मैनेजर में आके लोकल सर्वर पे आएंगे और यहाँ पे अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार अब एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है ना, जैसे कंपनी के अंदर प्रिंटर होते हैं या कोई पुरानी मशीन के, जैसे कि अगर आपकी कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उनकी कंपनी के अंदर कोई Windows 7 की मशीन है जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कुछ काम करती है। तो उस मशीन के ऊपर आप देखोगे कि डीएनएस की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, कई बार हार्ड कोड कर दी जाती है। कि जैसे कि यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है इस सर्वर का, जो हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर था, उसका था 192.168.20.1। अब जिसने भी पुराने टाइम में आपकी कंपनी में सेटअप किया था डोमेन कंट्रोलर, उसने क्या किया, प्रिंटर के ऊपर भी हार्ड कोडेड कर दिया डीएनएस कि भाई हाँ, डीएनएस की रिक्वेस्ट 20.1 से लो। उसने आपके जो पुरानी मशीन्स थी उनके ऊपर भी हार्ड कोड किया हुआ डीएनएस। अब इस सिनेरियो में आपका जो है, अगर आप इसको डोमेन कंट्रोलर को सीधा डीकमीशन कर दोगे तो डीएनएस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस आईपी एड्रेस को सबसे पहले तो इस सर्वर पे चेंज करो। इस सर्वर पे जब आप आईपी एड्रेस को चेंज कर दोगे, उसके बाद ये वाले आईपी एड्रेस को आप अपने DC2 पे असाइन कर दो। तो यहाँ पे हम जाएंगे सर्वर मैनेजर के अंदर, असाइन कैसे करते हैं सेकेंडरी आईपी एड्रेस। तो ये नहीं हटाना हमने, ये एज इट इज रहने देना जैसे है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। उसके बाद IPv4 पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, एडवांस में जाएंगे। और यहाँ पे आप सेकेंडरी आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा भाई क्या आईपी एड्रेस रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप 192.168.20.1 जो कि है, अगर मैं ये लगा दूं तो मेरे को डीएनएस की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो अगर कोई एनवायरनमेंट के अंदर मशीन पड़ी है,
उस एनवायरनमेंट के अंदर उस मशीन के ऊपर जो हार्ड कोडेड डीएनएस है वो रिक्वेस्ट भेजेगा 20.1 पे, और 20.1 तो हमने ऑलरेडी इसको एज अ सेकेंडरी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है, तो उसकी रिक्वेस्ट भी इस पे ही आएंगी, और ये डीएनएस को हैंडल कर सकता है क्योंकि हमने ऑलरेडी डीएनएस रेप्लिकेट करवा दिया था, राइट। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो अब इसको डीकमीशन कैसे करना है? डीकमीशन करना सिंपल है, यहाँ पे जाएंगे हम टूल्स पे, सॉरी मैनेज पे, और यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन रिमूव रोल्स एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछेगा किस रोल को आप रिमूव करवाना चाहते हो, तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी को करवाना चाहता हूँ, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रिमूव फीचर्स पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो उसके बाद ये आपको इस तरीके से दिखा देगा डरावना सा प्रॉम्प्ट जहाँ पे रेड क्रॉस लगा है, वैलिडेशन फाउंड प्रॉब्लम्स और समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इधर डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डोमेन कंट्रोलर के डिमोशन का विजार्ड ओपन हो जाएगा। अब ये सेम चीज आप कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, बट मेरे को ग्राफिकल यूजर थोड़ा इजी लगता है तो मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एज इट इज छोड़ना है, यहाँ पे कुछ भी आपको चेक नहीं करना, फोर्स रिमूवल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद ये पूछेगा भाई प्रोसीड करना चाहते हो आप, ये सब कुछ है, हम इस पे चेक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं। अब ये पासवर्ड मांग रहे हैं न्यू एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, क्योंकि ये डोमेन का पार्ट नहीं रहेगा इसके बाद, तो हम डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन नहीं कर सकते, हमको लोकल एडमिन के क्रेडेंशियल सेटअप करने पड़ेंगे यहाँ पे, लोकल अकाउंट के। तो यहाँ पे लोकल अकाउंट के लिए कोई भी क्रेडेंशियल जो आप याद रख सकते हो वो डाल दो, क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे, और यहाँ पे डिमोट पे क्लिक कर देना आपको। तो ये डिमोशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, डिमोट करेगा आपके लिए, और डिमोट करके आपको यहाँ पे ये आई बिलीव रिबूट भी होता है, बट हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब एक बार डिमोशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये इस तरीके से प्रॉम्प्ट कर देगा यू आर अबाउट टू साइन आउट। इस पे कर देंगे हम क्लोज पे क्लिक, और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज, और ये सर्वर आपका एक बार हो जाएगा रिबूट। अभी इसका रोल रिमूव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसको डिमोट किया गया है, ठीक है। अब ये सर्वर रिबूट होगा, हम इसके अंदर दोबारा साइन इन करेंगे एज अ लोकल यूजर, जो हमने पासवर्ड रखा था उसके साथ साइन इन करेंगे। उसके बाद हम वो जो हमारा DC1 वाला जो रोल था उसको रिमूव भी कर देंगे, मतलब कि डोमेन कंट्रोलर का जो रोल है वो रिमूव भी कर देंगे, और उसके बाद हम आगे जाके इसको सर्वर को डिलीट भी कर सकते हैं। वो आपकी प्रोटोकॉल्स होंगी, कंपनी के अंदर जैसे प्रोटोकॉल्स होती हैं कि अगर आपने किसी सर्वर को डीकमीशन किया है तो उसके बाद आप कितने समय तक इंतजार करते हो उस मशीन को डिलीट करने से पहले, तो वो आपकी कंपनी की प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है कि आपको फॉलो करनी है, बट बाकी ये वाला प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा सर्वर हो चुका है रिबूट, इसने थोड़ा सा टाइम लगाया है इसको रिबूट होने में, बट यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये अभी भी हमारा डोमेन का पार्ट है, तो ये एज अ डोमेन कंट्रोलर डिमोट हुआ है, अभी इसको डोमेन से रिमूव नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। इसके ऊपर से हमने वो रोल्स की परमिशन, अब ये मेंबर सर्वर रह गया बस, ये डोमेन कंट्रोलर नहीं है, ठीक है, ना ही सेकेंडरी ना ही टर्शरी, कुछ भी नहीं है ये मेंबर सर्वर। तो पर स्टिल आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो क्योंकि डोमेन का पार्ट है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं हम। और यहाँ पे जब मैं लॉगिन कर रहा था तो इसने मेरे को इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे दिया, वी कैन नॉट साइन यू इन विद दिस क्रेडेंशियल्स बिकॉज योर डोमेन इज नॉट अवेलेबल। कोई दिक्कत नहीं है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। हम यहाँ पे लोकल एडमिन के तौर पे साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकल एडमिन का हमारा अकाउंट होगा एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरीके से यूज करना है। अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज करोगे तो ये शर्मा डोमेन के अंदर साइन इन करवा देगा आपको। तो यहाँ पे डॉट बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड जो हमने सेटअप किया हुआ है, एंटर। और यहाँ पे अब हम लोकल पर्सन के तौर पे लॉगिन करेंगे यहाँ पे, जो कि हो रहा है।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर वर्क ग्रुप के अंदर अभी भी ये शर्मा डॉट लोकल दिखा रहा है, ये शर्मा डॉट लोकल का ही पार्ट है। और यहाँ पे आईपी एड्रेस भी है, सब कुछ है इसके पास, बस वहाँ पे एरर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जाना है मैनेज में, रिमूव रोल्स एंड फीचर्स में, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम जो एडीडीएस वाला है इसको कर देंगे इस तरीके से रिमूव। और इस इस बार इसने कोई भी हमको प्रॉम्प्ट नहीं दिया। पहले जब हमने रिमूव करने की कोशिश की थी, वो विंडो ले आया था एक और उसने बोला भाई इसको आपको पहले डिमोट करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज उसने करके दी। ठीक है। उसके बाद अगर आप डीएचसीपी का रोल भी हटाना चाहते हो, इसको कंप्लीटली रिमूव ही करना चाहते हो, तो आप इनको भी रिमूव कर सकते हो। मेरे सिनेरियो में मैं डीएचसीपी को रिमूव नहीं करूंगा, क्योंकि ये सर्वर मेरा डीएचसीपी का काम कर रहा है आई थिंक, और मेरे को बाकी लैब्स के लिए भी ये डीएचसीपी का सर्वर चाहिए, तो यहाँ पे रिमूव नहीं करूंगा मैं। बट आपके सिनेरियो में अगर आप इसको कंप्लीटली रिमूव करने वाले सर्वर को ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेक श्योर आपने डीएचसीपी की जो एप्लीकेशन है वो कर लिया, उसके बाद आप कोई भी एक्शन लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देंगे और हमारा रोल जो है वो हो जाएगा रिमूव। रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आप सिंपल इसको डोमेन से निकाल सकते हो। तो इसको पहले आपको रिमूव करना है डोमेन से, तो यहाँ से आपको इसको दोबारा वर्क ग्रुप के अंदर डालना है। एक बार ये वर्क ग्रुप का पार्ट बन गया, उसके बाद आपको इसको शट डाउन करके, अगर डिलीट करना है डिलीट करो, संभाल के रखना है संभाल के रखो, बट हाँ वो चीज बाद में करनी है। तो मेक श्योर आप ये सारे स्टेप एज इट इज जैसे मैंने बताया इनको फॉलो करें। इन केस अगर आपको कोई एरर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो गूगल कर सकते हो आप उन एरर्स को स्पेसिफिकली, या फिर अगर आपको गूगल पे कुछ स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हो, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस एरर को कैसे हैंडल करना है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, आपको सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, और कुछ इसके अंदर स्पेशल करना नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।